हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने ट्रेलो बोर्ड पे एक नया कार्ड क्रिएट करते ही उस सेम कार्ड के बेसिस पे हमारे monday.com पे एक नया बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ट्रेलो का यूज करते हैं अपने सभी टास्क को मैनेज करने के लिए और साथ ही साथ आपके टीम मेंबर्स जो है वो आपके साथ monday.com के एक वर्क स्पेस पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि जब भी आप ट्रेलो पे एक न्यू कार्ड क्रिएट करें किसी टास्क से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड, तो अब monday.com पे एक नया बोर्ड क्रिएट हो जाए। मैनुअली किसी टास्क को पहले अपने ट्रेलो बोर्ड पे क्रिएट करना एंड देन अपने टीम मेंबर्स के लिए बार बार monday.com पे उस सेम टास्क का बोर्ड क्रिएट करना काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपकी इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे आप अपने ट्रेलो अकाउंट पे एक नया कार्ड क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली वो सेम कार्ड आपके monday.com में जो है एक एज अ न्यू बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि ट्रेलो और monday.com इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम ट्रेलो और monday.com इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर के एक न्यू टैब में सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ ट्रेलो टू monday.com और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे ट्रेलो अकाउंट में एक नया कार्ड क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उस सेम डिटेल्स के साथ हमारे monday.com के अकाउंट पे एक नया बोर्ड क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है ट्रेलो। चूज ऐप में ट्रेलो सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें कई सारे इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कार्ड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे ट्रेलो अकाउंट पे एक नया कार्ड क्रिएट हो तो उसका डेटा ट्रेलो पैबली कनेक्ट को सेंड करे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ट्रेलो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे ट्रेलो अकाउंट का यूजर नेम, API की और टोकन। तो यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा कि ये हमें यूजर नेम, API की और टोकन ये तीनों डिटेल्स हम कैसे कलेक्ट करेंगे। इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यू कैन फाइंड द अबव डिटेल्स पर लॉग इन टू योर ट्रेलो अकाउंट। आफ्टर लॉग इन यू कैन गेट द API की एंड कैन जनरेट अ टोकन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे हियर पे हमारे पास एक लिंक है, हम इससे हेल्प टेक्स्ट में इस लिंक पे क्लिक करेंगे और क्योंकि हमने अपने ब्राउजर में अपने ट्रेलो अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है यहाँ पे हमारे पास एक न्यू टैब पे एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है जिसपे हम देख सकते हैं इस न्यू टैब पे कि हमें रिसीव हो चुकी है हमारे ट्रेलो अकाउंट की API की। तो यहाँ से इस सेम API की को हम करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में यहाँ करेंगे इस API की को पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है यूजर नेम और टोकन। तो यूजर नेम और टोकन को कलेक्ट करने के लिए हम वापस इस वेब पेज पे जाएंगे और यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है टोकन का, हम टोकन के इस बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से हमें रिसीव हो जाएगा हमारे
ट्रेलो अकाउंट का यूजर नेम। हम इस सेम यूजर नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे, पैबली कनेक्ट में करेंगे पेस्ट, और एट लास्ट हमारा टोकन कलेक्ट करने के लिए हम वापस जाएंगे इस यूजर नेम वाले पेज पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे अलाउ पे। अलाउ पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है हमारे ट्रेलो अकाउंट का टोकन। इस टोकन को भी हम करते हैं यहाँ से कॉपी और पैबली कनेक्ट में करते हैं पेस्ट। अपने ट्रेलो अकाउंट का यूजर नेम, एपीआई की और टोकन, ये तीनों डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ट्रेलो अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जो है एक बोर्ड का, दूसरा है लिस्ट का। बोर्ड के जो ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं वो सभी बोर्ड्स जो मैंने अपने ट्रेलो अकाउंट में क्रिएट किए हैं। यहाँ पे इन सभी बोर्ड्स को हम देख सकते हैं मेरे ट्रेलो अकाउंट पे, और इन सभी बोर्ड्स में से जिस बोर्ड का आज हम यूज करेंगे उस बोर्ड को मैं नाम दिया है गैलेक्सी। गैलेक्सी ये मेरे ट्रेलो अकाउंट में मौजूद एक बोर्ड का नाम है, जिसके अंदर कुछ लिस्ट है, और इन लिस्ट में ऐड होने वाले जो न्यू कार्ड्स है, इस बोर्ड में ऐड होने वाले जो न्यू कार्ड्स है, उन्हें मैं अपने monday.com में एज अ न्यू बोर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। अपना बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे, जिसका नाम है गैलेक्सी। अपना बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लिस्ट। यहाँ पे मेरे इस ट्रेलो बोर्ड में मैंने बेसिकली फिलहाल सिर्फ 3 लिस्ट क्रिएट की है। एक है डेज ऑफ द वीक, एक है मंथ ऑफ द ईयर, और तीसरी का नाम है डेली टीम टास्क। ये तीनों लिस्ट जो है ये हमें यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं, हमें ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हम इन तीनों लिस्ट में से कौन से लिस्ट में ऐड होने वाले जो कार्ड्स है, उन कार्ड्स को monday.com पे एज अ बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डेली टीम टास्क है, इस लिस्ट में जो नया कार्ड क्रिएट हो, उस नए क्रिएट हो रहे कार्ड को हम monday.com पे एज अ बोर्ड ऐड करें। यहाँ पे डेली टीम टास्क, इस लिस्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लिस्ट में, और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स दिखा रहा है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो बता रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट हमारे ट्रेलो अकाउंट में एक न्यू कार्ड क्रिएट होने का और उस न्यू क्रिएट हो रहे कार्ड का जो डेटा है उसे एज अ रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का वेट कर रहा है। हम आते हैं अपने ट्रेलो अकाउंट पे, और जो हमारा लिस्ट था, हमारा जो बोर्ड था गैलेक्सी, इस बोर्ड में जो लिस्ट थी हमारी डेली टीम टास्क, इस लिस्ट में हम एक न्यू कार्ड क्रिएट करते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ ऐड अ कार्ड पे, और यहाँ पे मैं देता हूँ इस कार्ड को एक डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल अपडेट ऑल द सिस्टम्स टू विंडोज 11, अपडेट ऑल द सिस्टम टू विंडोज 11, यह है मेरे एक कार्ड का नेम। मैं क्लिक करता हूँ ऐड कार्ड पे। ऐड कार्ड पे क्लिक करते ही अपडेट ऑल द सिस्टम टू विंडोज 11, ये एक न्यू कार्ड मैंने अपने ट्रेलो के लिस्ट में क्रिएट किया है। अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने हमारे ट्रेलो के बोर्ड में क्रिएट हो रहे इस न्यू कार्ड का जो डेटा, जो डिटेल्स है, वो कलेक्ट की है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम कार्ड जो अभी अभी हमने अपने ट्रेलो अकाउंट में क्रिएट किया था, उस सेम कार्ड की डिटेल्स, उस सेम कार्ड क्रिएट होने का जो डेटा है, वो हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे रिसीव हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्शन डेटा कार्ड नेम के सामने हमारे पास है यहाँ पे कार्ड नेम। देन हम स्क्रॉल करके नीचे देंगे तो लिस्ट नेम के सामने हमारे लिस्ट का नेम है डेली टीम टास्क, जिस लिस्ट में हमने ये कार्ड क्रिएट किया था। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है हमारे ट्रेलो बोर्ड का नेम। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक्शन टाइप में हमारे पास एक एक्शन टाइप जो है क्रिएट कार्ड। यहाँ पे ये एक्शन टाइप हमें बताता है कि हमारे ट्रेलो अकाउंट पे एक नया कार्ड जो है वो क्रिएट हुआ है। यानी कि दोस्तों, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहले हमने अपना ट्रेलो अकाउंट और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया, एंड देन अपने ट्रेलो अकाउंट में क्रिएट हो रहे एक न्यू कार्ड का जो डेटा, जो न्यू कार्ड की डिटेल्स है, उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट की। इसके बाद दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे monday.com को, ताकि हमारे ट्रेलो अकाउंट में क्रिएट हो रहे जो न्यू कार्ड्स है, उनके बेसिस पे हम monday.com पे एक न्यू बोर्ड क्रिएट कर सकें। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो हमारा ट्रिगर है न्यू कार्ड, इस ट्रिगर के थ्रू हम अपने ट्रेलो अकाउंट में क्रिएट हो रहे न्यू कार्ड्स, साथ ही साथ अगर कोई यूजर इन कार्ड्स को अपडेट करता है तो उनके अपडेट्स के साथ भी जो है उसका डेटा हम यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव करते हैं। यहाँ पे हमें इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में एक फिल्टर ऐड करना होगा। हमारे इस वर्कफ्लो में एक कंडीशन ऐड करने के लिए, एक फिल्टर लगाने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे, और यहाँ चूज ऐप में सर्च करेंगे फिल्टर।
सो फिल्टर बाय पैबली, ये पैबली करने का एक मॉड्यूल है, एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम अपने ऑटोमेशन में, अपने इस वर्कफ्लो में एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे जो वो है कि अगर एक्शन टाइप क्रिएट कार्ड पे है तो ही हम इस ऑटोमेशन को रन करना चाहते हैं, और उस कार्ड को, उस नई क्रिएट हो रहे कार्ड की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उससे monday.com पे उससे एक नया बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। अगर एक्शन टाइप जो है वो अपडेट कार्ड का होता है, तो हम चाहते हैं कि वो जो न्यू अपडेट हो रहा कार्ड है, उस कार्ड के अपडेट के साथ एक और बार फिर से monday.com पे एक न्यू बोर्ड क्रिएट ना हो। सो ऐसा कंडीशन ऐड करने के लिए पहले हम क्रिएट कार्ड, ये जो रिस्पॉन्स है, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड देन एक्शन टाइप इस लेबल को हम यहाँ सिलेक्ट लेवल में सिलेक्ट करेंगे फिल्टर पे। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, और जो ट्रेलो से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो सभी रिस्पॉन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सभी रिस्पॉन्स में से एक्शन टाइप में हम इस एक्शन टाइप इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं, और फिल्टर टाइप में इसे हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू पे, जो बाय डिफॉल्ट इक्वल्स टू है, हम इसे एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ वैल्यू पे हम पेस्ट करेंगे वो सेम रिस्पॉन्स क्रिएट कार्ड, और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है कंडीशन इज ट्रू, कि जो कंडीशन हमने यहाँ पे ऐड की, जो फिल्टर हमने ऐड किया है, ये ट्रू है। सो यहाँ पे इस फिल्टर की हेल्प से हमने इस वर्कफ्लो को बताया कि हमारे ट्रेलो कार्ड में अगर कोई नया कार्ड ऐड हो रहा है, कोई नया कार्ड क्रिएट हो रहा है, तो ही उस नए क्रिएट हो रहे कार्ड का जो डेटा है उसके बेसिस पे monday.com पे एक नया बोर्ड क्रिएट करें। और अगर हमें यहाँ पे न्यू कार्ड के ट्रिगर के थ्रू अगर किसी कार्ड के अपडेट होने का डेटा रिसीव होता है, यानी कि एक्शन टाइप अगर क्रिएट कार्ड की जगह अपडेट कार्ड होता है, तो उस न्यू अपडेट हो रहे कार्ड की जो डिटेल्स है उस बेसिस में monday.com पे जो है एक नया बोर्ड क्रिएट ना करें। सो अपना फिल्टर यहाँ पे अपनी एक कंडीशन ऐड करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, और चूज ऐप में अब हम फाइनली सिलेक्ट करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है monday.com। monday.com एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट बोर्ड, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना monday.com अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे monday.com का टोकन। सो ये टोकन हमें कैसे रिसीव होगा, ये भी पढ़ते हम यहाँ नीचे दिए गए हेल्प डेस्क पे, ऊपर दिए गए हेल्प डेस्क पे। यहाँ लिखा है गेट योर API टोकन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स, लॉग इन टू योर monday.com अकाउंट, क्लिक ऑन योर अवतार पिक्चर आइकन ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, सिलेक्ट एडमिन फ्रॉम द रिजल्ट मेन्यू, दिस रिक्वायर्ड यू टू हैव एन एडमिन परमिशन। सो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि अपने अपने एडमिन अकाउंट से monday.com पे लॉगिन करें, monday.com अकाउंट में लॉगिन करें, और वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे monday.com के अकाउंट पे, और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपना टोकन API टोकन कलेक्ट करेंगे monday.com से। सो यहाँ हम आते हैं मेरे monday.com के डैशबोर्ड पे, और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें अपने प्रोफाइल पिक्चर का आइकन दिखाई देता है, हम इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन जो हमें यहाँ पे न्यू डायलॉग बॉक्स पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, उसमें हम क्लिक करेंगे एडमिन पे। एडमिन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है API का। API पे क्लिक करते ही यहाँ रिसीव हो चुकी है हमें अपने monday.com अकाउंट की API की। यहाँ से इस सेम API की को हम करेंगे कॉपी, और पैबली कनेक्ट में इस टोकन की जगह पे करेंगे इसे पेस्ट, और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली monday.com और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें दो फील्ड्स दिखाई देती है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बोर्ड नेम और बोर्ड काइंड। सो बोर्ड नेम में हमें ऐड करना है वो न्यू बोर्ड का नेम जो हम monday.com पे क्रिएट करना चाहते हैं। सो हम चाहते हैं कि जो ट्रेलो में न्यू कार्ड क्रिएट हो रहा है उस सेम नेम से एक बोर्ड monday.com में क्रिएट हो जाए। सो यहाँ पे जो ट्रेलो से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में हमें रिसीव हुआ है हमारे न्यूली जनरेटेड ट्रेलो कार्ड का नेम। सो यहाँ पे हमारे पास है एक्शन डेटा कार्ड नेम के सामने हमारे ट्रेलो कार्ड का नेम जो हमने दिया था, अपडेट ऑल द सिस्टम्स टू विंडोज 11। ये हमारा कार्ड नेम था जो हमने अपने ट्रेलो अकाउंट पे यहाँ पे क्रिएट किया था। अब इस सेम कार्ड नेम को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे बोर्ड नेम की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली बोर्ड नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें ट्रेलो से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से एक्शन डेटा कार्ड नेम, इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। तो यहाँ पे हमने बोर्ड नेम में ट्रेलो में क्रिएट किए गए कार्ड का नेम मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है बोर्ड काइंड। तो यहाँ पे बोर्ड काइंड में हमारे पास तीन ऑप्शन है, पब्लिक, प्राइवेट और शेयर। तो इसे हम पब्लिक रखते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो बोर्ड नेम हमने यहाँ पे मैप किया था, इस नेम के साथ एक न्यू बोर्ड हमारे monday.com के अकाउंट पे क्रिएट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे monday.com के अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में हमारे monday.com के अकाउंट पे एक न्यू बोर्ड इस सेम नेम के साथ क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं monday.com पे, जाते हैं हमारे होम पेज पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम बोर्ड, वो सेम नेम के साथ जो कार्ड नेम हमने दिया था, अब एक न्यू कार्ड क्रिएट किया था हमारे ट्रेलो में, अपडेट ऑल द सिस्टम टू विंडोज 11। इस सेम जो कार्ड क्रिएट किया था इस सेम नेम के साथ हमारे monday.com पे एक न्यू बोर्ड क्रिएट हो चुका है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में जो हमने सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हमारे ट्रेलो अकाउंट में एक न्यू कार्ड क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली हम उसके सेम कार्ड डिटेल्स के साथ हमारे monday.com पे एक न्यू बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया दोस्तों, अब इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम वापस आते हैं ट्रेलो पे और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक और न्यू कार्ड और देखते हैं कि क्या हमारे ट्रेलो अकाउंट पे एक नया कार्ड क्रिएट होते ही क्या जो है हमारे monday.com पे एक नया बोर्ड क्रिएट होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने ट्रेलो अकाउंट पे और डेली टीम टास्क जो लिस्ट हमने सेलेक्ट की थी, इस लिस्ट में एक और न्यू कार्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कार्ड को नेम देता हूँ ऑल सिस्टम्स अपडेटेड। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक न्यू कार्ड क्रिएट किया है जिसका नाम है ऑल सिस्टम्स अपडेटेड। इस कार्ड को मैंने ये नेम दिया है। अब हम चलते हैं दोस्तों monday.com पे और यहाँ आके हमारे इस पेज को करते हैं एक बार रिफ्रेश और देखते हैं कि क्या ऑल सिस्टम अपडेटेड इस नेम के साथ एक न्यू बोर्ड यहाँ पे क्रिएट होता है या नहीं। करते हैं हमारे इस पेज को एक बार रिफ्रेश और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी जो कार्ड हमने अपने ट्रेलो अकाउंट में क्रिएट किया था, ऑटोमेटिकली उस सेम नेम के साथ हमारे monday.com पे भी एक नया बोर्ड क्रिएट हो चुका है। यानी कि इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में टेस्ट करके देख चुके हैं दोस्तों कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने जो ये पूरा ऑटोमेशन है ये कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमें अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और यहाँ आके हमने अपने वर्कफ्लो में अपना ट्रेलो अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए हमारे ट्रेलो अकाउंट पे और वहाँ जाके हमारे सिलेक्ट किए गए बोर्ड और लिस्ट में एक न्यू कार्ड क्रिएट किया, ताकि उस न्यू कार्ड के क्रिएट होने का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। लेकिन जो हमारा ट्रिगर है उससे हमें अपने न्यू कार्ड क्रिएशन का साथ ही साथ न्यू कार्ड के अपडेशन का दोनों चीज़ों का डेटा एक साथ रिसीव होता है। सो यहाँ पे हम चाहते थे कि सिर्फ ट्रेलो में न्यू कार्ड क्रिएट होने पे हम monday.com पे एक नया बोर्ड क्रिएट करें। सो यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में एक फिल्टर ऐड किया जिसमें हमने कंडीशन ऐड की कि अगर ट्रेलो पे एक न्यू कार्ड क्रिएट होता है तो ही उस नए क्रिएट हो रहे कार्ड का बोर्ड monday.com पे क्रिएट करे, ऐड करे। एंड देन जो डेटा हमने ट्रेलो से न्यू कार्ड का रिसीव किया था पैबली कनेक्ट में, उस सेम डेटा को इस फिल्टर को ऐड करने के बाद हमने सेंड किया monday.com को, ताकि हम अपने ट्रेलो में क्रिएट हो रहे न्यू कार्ड्स को और के बेसिस पे ऑटोमेटिकली monday.com में एक नया बोर्ड क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।